हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आओ, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 32 पर चर्चा करते हैं, जो डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई है और जिसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता यानी किसी काम को करने की, किसी इवेंट या एक्सपेरिमेंट को करने में जो संभावनाएं आएंगी, वो जीत की संभावना भी हो सकती है, वो चैलेंज की भी हो सकती है, वो रिस्क भी हो सकता है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं, होना ना होना के बराबर चांस भी हो सकते हैं इत्यादि। तो बच्चों, प्रायिकता का अर्थ हुआ चांस दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, मतलब जो अभी पहले डिस्कस किया था उसमें से कुछ भी होने की संभावना। चलो बच्चों, अब अलग अलग सिचुएशंस क्या संभव हो सकती हैं उनको समझते हैं। पहली है सिचुएशन ऑफ सर्टेन। अगर आप कहीं जगह पे रहते हो जहाँ पे हमेशा बर्फ गिरती है तो आंसर क्या हुआ कि ये तो काम पक्का होगा ही होगा। अब आई बात सिचुएशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, जो हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कभी बर्फ गिरती ही नहीं, तो क्या होगा, वो काम हो ही नहीं सकता, मतलब वहाँ बर्फ गिर ही नहीं सकती। अब आई बात सिचुएशन लाइकली की, मतलब अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बर्फ जो है ज़्यादातर पड़ती ही रहती है, तो बर्फ पड़ने की संभावना क्या हो गई, बढ़ गई। अब बात आई अनलाइकली सिचुएशन की, मतलब संभावना जो है वो कम है। जैसे आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बर्फ जो है कभी कभी पड़ती है, तो क्या हुई, संभावना कम हुई। चलो बच्चों, अब इन्हीं बातों को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्बल्स इन अ बैग, एक बैग में कंचे, वो भी सेम कलर के। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैग को शेयर करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको एक ही जो है वो मार्बल उठाना है, कंचा उठाना है, लेकिन आँख बंद करके। क्या संभावना होगी कि ब्लू मार्बल ही चुना जाएगा? क्योंकि बैग में सभी नीले कलर के ही कंचे हैं, तो ये पक्की संभावना है कि ब्लू कलर की ही जो है कंचा निकलेगा। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि रेड कंचा निकलने की क्या संभावना है। अब क्योंकि बैग में सारे कंचे नीले रंग के ही हैं, तो लाल कंचा तो निकल ही नहीं सकता, तो रेड कंचे की संभावना 0 है, इम्पॉसिबल। चलो बच्चों, अब हम संभावना को 2 रंगों के कंचे लेकर समझते हैं। चलो समझते हैं अब ऑरेंज रंग के कंचे की निकलने की संभावना क्या है। क्योंकि ऑरेंज कलर के कंचे जो हैं 8 हैं और ग्रीन के 2, तो ऑरेंज कलर के कंचे निकलने की संभावना ज़्यादा है ग्रीन से। चलो अब देखते हैं कि ग्रीन कलर के कंचों के निकलने की संभावना कितनी है। क्योंकि ग्रीन कलर के कंचे ऑरेंज कलर के कंचों से कम है, इसलिए ग्रीन कलर के निकलने की संभावना कम है और इसे अनलाइकली कहते हैं। ये संभावना की लाइन है जो दिखाती है कि बिल्कुल कम संभावना है, बिल्कुल नहीं है, इक्वल संभावना है, ज़्यादा संभावना है और बिल्कुल ही पक्की संभावना है। बच्चों, अब कार का एग्जाम्पल लेके मैथमेटिकली कैसे संभावना को निकालते हैं उसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 10 टोटल कार हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो लाल रंग की हैं। तो अब अगर हमें लाल रंग की संभावना निकालनी है तो वो कैसे निकलेगा, रेड कार बटा टोटल कार्स। रेड कार्स हैं 4 और टोटल है 10, तो कैलकुलेशन हुई 4/10 और उसको काट देंगे तो आएगा 2/5। चलो बच्चों, अब हम जो है वर्कशीट समझते हैं। लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट प्रोबेबिलिटी। जो भी कुछ अभी तक हमने संभावना के बारे में पढ़ा है उसको वर्कशीट द्वारा भी रिवाइज करते हैं। वी कैन राइट न्यूमेरिकली एन एस्टिमेशन और पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट अकर इन मैनी सिचुएशंस। तो हम संभावना को निकालने के लिए कैसे लिखते हैं, जिस भी घटना की हमें संभावना निकालनी है तो वो कैसे होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट। जो भी हमने कार्य किया है उसके पक्ष में कितने परिणाम निकल के आए हैं वो बटे में कुल संभावनाएं। जैसे अभी हमने कार का एग्जाम्पल किया था, है ना। तो अब बच्चा हम समझते हैं कि व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली
लाइकली, कि मतलब कब जो है ऐसी संभावना होती है विन विन, मतलब 50%, मतलब जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है, मतलब दोनों तरफ का हो सकता है। इसको बेहतर समझने के लिए हम जो है एक इवेंट करते हैं, एक जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया, कॉइन जो है हमने उछाला, तो बेटा क्या आएगा? क्या आता है कॉइन में उछालने पर? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, सभी को मालूम है। अब बेटा देखो, जो संभावना हेड निकालने की संभावना क्या होगी बेटा? क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड निकलने की संभावना क्या होगी? एक होगी। और कुल संभावनाएं हमारे पास कितनी है? दो, हेड और टेल। ठीक है, तो हेड की संभावना, इस घटना की संभावना क्या होगी? हेड निकालने की संभावना क्या होगी? 1/2। ऐसे ही बेटा टेल निकालने की संभावना क्या होगी? जो है जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, उछालेंगे, तो टेल, या तो टेल आएगा, संभावना उसकी क्या है? 1। कुल कितनी संभावनाएं हैं? 2, क्योंकि 2 संभावनाएं हैं, हेड या टेल। तो संभावनाएं हुई 2, लेकिन टेल निकलने की संभावना क्या है? वो 1 ही है। तो आपने क्या देखा, इन दोनों में चाहे हेड की संभावना हो चाहे टेल की संभावना हो, दोनों ही क्या आए? 1/2 और 1/2। तो ऐसे को हम कहते हैं इक्वली लाइकली, समसंभावित। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी ये लिखा है, वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन दैट ईच ऑफ द आउटकम हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग, कि किसी भी चीज़ के हेड या टेल आने की जो है संभावना एक ही आई, 1/2। देयरफॉर बोथ द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। चलो अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्रोइंग ए डाइस। आप सबको पता है डाइस क्या होता है? पासा। पासे में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल जो है संभावनाएं कितनी हैं? 6। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 2? 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? बेटा 2 जो है, जब भी हम कभी पासे को फेंकेंगे तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? संभावना क्या होगी? एक ही बार आएगा, आ भी सकता है, ठीक है। तो एक बार आएगा, कितनी संभावनाओं में से? 6 संभावनाओं में से। तो क्या आया? 1/6। ऐसे ही दूसरा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 5? 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? बेटा 5 भी एक ही बार आएगा, ठीक है। और कितनी संभावनाओं में से? 6 संभावनाओं में से। तो जो है 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली? क्या इसके जो भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, क्या सभी नंबर की जो संभावना है वो समसंभावना होगी? चेक करके देख लो बेटा। जैसे 3 है, जब हम पासे को फेंकेंगे तो 3 आने की संभावना भी कितनी हो सकती है? 1 ही हो सकती है। कुल कितनी प्रायिकताओं में, कुल कितने में से? 6 में से। तो 3 की प्रायिकता जो है, 3 आने की प्रायिकता, वो भी कितनी हो गई? 1/6। ऐसे ही 4 आने की प्रायिकता, 4 भी जो है एक ही बार आ सकता है, एक बार उछालना है क्योंकि हमें पासा, तो उसकी भी आ गई 1/6। ऐसे ही 5 की हमें दे ही रखी थी, निकाल ही दी है हमने पहले ही। और 6 आने की प्रायिकता भी क्या होगी? संभावना एक ही बार होगी, कितने में से? 6 में से। तो हमने क्या देखा? सभी अंकों की संभावना जो है वो 1/6 आ रही है। इसलिए जो है ये क्या एक्सपेरिमेंट किसका हुआ? इक्वली लाइकली का। मतलब सारे एक्सपेरिमेंट जो भी हमारे परिणाम निकल के आएंगे वो सम संभावना के होंगे। अब बच्चों हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। एक बैग में 4 लाल रंग की बॉल्स हैं और 2 येलो रंग की, राइट। 4 लाल रंग की बॉल है और 2 येलो रंग की। जैसे बेटा देखो हमने बना भी रखी हैं, 4 लाल रंग की और 2 येलो की।
द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर। ये बॉल जो हैं सारी जो हैं देखने में एक जैसी सी हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, कलर का। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब इसमें हमें बतानी है कि लाल रंग की बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो बेटा, पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास कुल गेंदें हमारे पास, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, 6, ठीक है। और लाल रंग की कितनी है, रेड कलर की बॉल्स कितनी हैं, 4। येलो कलर की बॉल्स कितनी हैं, 2। तो अब वो क्या पूछ रहा है, किसकी जो है संभावना पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है रेड बॉल की। तो बेटा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी। पहले रेड बॉल के परिणाम कितने आएंगे, उसकी संभावना कितनी है, 4। क्योंकि 4 क्यों ही, हो सकता है पहली वाली बॉल आ जाए, दूसरी वाली बॉल आ जाए, तीसरी वाली आ जाए, चौथे वाली आ जाए। तो 4 संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाओं में से, 6 संभावनाओं में से। तो 4/6, जो आप इसको जो है कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये लोएस्ट फॉर्म में निकल के आ गया 2/3। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। अब जो है पीले रंग की बॉल की जो है क्या प्रायिकता होगी। अब बेटा जैसे पीले रंग की प्रायिकता क्या होगी, हो सकता है पहली येलो बॉल निकल जाए या दूसरी येलो बॉल निकल जाए। तो संभावनाएं तो कितनी हो गई, 2। कितनी संभावनाएं हैं, कितनी बॉल्स हैं, 6। तो 6 संभावनाओं में से 2 संभावनाएं। तो ये जो है लोएस्ट में निकल कर आ गया। तो हमारे पास कितना हो गया, 1/3। अब तीसरा क्वेश्चन है, आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली। क्या सम संभावना हुई इसमें, नहीं। देखो बेटा, आपने देखा लाल रंग की प्रायिकता जो है वो 2/3 है और येलो रंग की प्रायिकता जो है वो 1/3 है। तो ये सम संभावना इक्वली लाइकली नहीं है। अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो क्या परिणाम निकल कर आएंगे। तो बेटा इसको हम जो है एक अलग से करके देखते हैं, अलग से नोट बना के। देखो, हमने जो है 2 कॉइन उछाले एक साथ। पहला कॉइन उछाला तो पहला कॉइन, फर्स्ट कॉइन, उसमें क्या क्या परिणाम निकल के आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही जो सेकंड कॉइन है, दूसरा जो है आपका सिक्का है, उसकी भी क्या परिणाम निकल के आएंगे, या तो हेड या टेल। अब दोनों को अगर एक साथ उछाला जाएगा तो क्या परिणाम निकल के आते हैं, देखो हम चेक करते हैं। हमने देखो 2 परिणाम इधर निकल के आए, 2 परिणाम इधर। तो पहले कॉइन का भी हमने यहाँ पे हेड टेल लिख लिया और दूसरे कॉइन का भी हमने यहाँ पे लिख लिया हेड टेल। अब देखो इसको भरते जाते हैं, हेड हेड आ गया, यहाँ से हेड और यहाँ से टेल, तो हेड टेल। और ये देखिए यहाँ से पहला टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड आ सकता है, या क्या हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, टेल टेल। तो हमारे पास कितने आउटकम्स निकल के आएंगे, 4 आउटकम्स निकल के आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और एक दूसरा तरीका कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जितनी हमने संभावनाएं कुल निकाली हैं वो सही है या नहीं। तो बेटा हम ये देखेंगे कि कितनी संभावनाएं होती हैं अगर एक सिक्के को उछाला जाता है। तो आया है आपके पास 2, क्योंकि हेड या टेल। और कितनी बार उछाला गया है इसको, कितने सिक्कों को उछाला गया है, 2। तो 2^2, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2^n, है। तो कितनी 2^2 कितना हुआ, 2 × 2 = n, 4। अब अगला क्वेश्चन है, नंबर 1 से 10 जो है लिखे हुए हैं 10 सेपरेट स्लिप्स पर, अलग अलग स्लिप पे, अलग अलग पर्ची पे
नंबर अलग अलग लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 10 तक, और एक बॉक्स में उन सब पर्चियों को रख दिया जाता है और अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है। अब उस बॉक्स में से केवल एक ही स्लिप को निकाला जाता है बिना उसके अंदर देखते हुए। तो पहला पार्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। ये क्या संभावना है कि जो है 6 आएगा। जब जो पर्ची आप निकालेंगे उस पर 6 आएगा, ये क्या संभावना है। तो देखो, अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अब एक ही पर्ची पे जो है 6 लिखा हुआ होगा, हो सकता है वो 6 नंबर वाली खुल जाए, तो क्या संभावना होगी, एक ही संभावना हो सकती है। कितनी संभावनाओं में से, पर्चियाँ कितनी हैं, 10, तो 10 में से एक ही संभावना हो सकती है, तो प्रायिकता 6 निकलने की क्या होगी, 1/10। अब है सेकंड पार्ट कि क्या प्रायिकता होगी अ नंबर ग्रेटर देन 6। सेकंड पार्ट में लिखा है अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ज़्यादा नंबर आने की प्रायिकता। 6 से ज़्यादा नंबर की क्या क्या हो गया, 7, 8, 9, 10। तो 7, 8, 9, 10 कितने हो गए, 7, 8, 9, 10, तो ये कितने नंबर हो गए, 4 हो गए। तो 4 संभावनाएं हैं, कुल कितनी संभावनाएं हैं, 10। तो इसको हम लोएस्ट में करेंगे तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो प्रायिकता ये किसकी होगी, ग्रेटर देन 6 की, नंबर ग्रेटर देन 6। तो कितनी होगी हमारे पास, 2/5। आशा है बच्चों आपको ये वर्कशीट बहुत इजी भी लगी होगी, और जो एग्जाम्पल्स शुरू में दिए गए वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे। So stay safe, stay happy. Bye bye.